अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की रात हम रूस के अजीम अदीब फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक गहरी और हैरत अंगेज तख्लीक की अदबी झलक सुनने जा रहे हैं। द ड्रीम ऑफ अ रिडिकुलस मैन। ये कोई आम किस्सा नहीं, ये वो आवाज़ है जो अक्सर हमारे अंदर जागती है जब हम तन्हाई में बैठकर खुद से पूछते हैं, मैं क्यों हूं? क्या जिंदगी वाकई मानी रखती है, या हम सब एक खामोश फरेब के किरदार हैं? एक छोटे से शहर की तंग और खामोश गलियों में एक आदमी रहता था। लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई उसे कहता मज़हका खेज आदमी, और कोई बस इतना कह देता वो अजीब आदमी। वक्त के साथ उसने भी ये बात मान ली थी कि वो वाकई मज़हका खेज है। उसे यकीन हो चुका था कि उसका वजूद दुनिया के लिए बिल्कुल बेमानी है। वो अक्सर सोचता, अच्छाई शायद एक ढोंग है, सच्चाई इंसानों की घड़ी हुई कहानी है, अखलाकियात ताकतवरों के बनाए हुए उसूल हैं, और इंसान का दिल शायद हकीकत में खाली है। अगर मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं तो शहर की गलियां वैसे ही रोशन रहेंगी, लोग वैसे ही हंसेंगे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक रात आई, एक सर्द नवंबर की रात। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा गीले पत्थरों और पुराने दरख्तों की बू लिए फिर रही थी। इसी रात उस आदमी ने एक फैसला किया, एक हतमी फैसला। उसने तय कर लिया कि आज रात वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। उसके पास एक पुरानी रिवॉल्वर थी। वो काफी देर तक उसे मेज पर रखे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और घर से बाहर निकल आया। खामोश गलियों में चलने लगा, जैसे दुनिया को आखिरी बार देख रहा हो। रास्ते में अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई। वो रो रही थी, उसके बाल भीगे हुए थे। वो उसके कपड़ों को पकड़कर बोली, अंकल, मेरी माँ बीमार है, बराही करम मदद करें। एक लम्हे के लिए उसके दिल में हलचल हुई, मगर फौरन उसके जहन ने कहा, 2 घंटे बाद तो मैं इस दुनिया में रहूंगा ही नहीं, तो फिर उस दर्द का क्या मतलब? उसने बच्ची को झटक दिया और आगे बढ़ गया। घर वापस आकर वो मेज के सामने बैठ गया। रिवॉल्वर अब भी वहीं पड़ी थी। पड़ोसियों के घरों से आवाजें आ रही थीं, कहीं हंसी, कहीं झगड़ा, कहीं बोतलों की खनक। उसे लगा जैसे ये सब आवाजें किसी और दुनिया की हैं। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, और इसी नींद में उसे एक ख्वाब आया। एक ऐसा ख्वाब जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। ख्वाब में उसने खुद को गोली मार दी। एक लम्हा दर्द, फिर अंधेरा, और फिर अचानक रोशनी। उसे लगा वो खला में उड़ रहा है। सितारों के दरमियान सफर करते हुए वो एक ऐसे सैयारे तक पहुंच गया जो हैरत अंगेज तौर पर हमारी जमीन जैसा था, मगर वो जमीन से ज्यादा खूबसूरत था। वहां के दरख्त ज्यादा सरसब्ज थे, हवा ज्यादा नरम थी, और लोग हैरत अंगेज तौर पर मासूम थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन्हें झूठ का इल्म नहीं था, उन्हें हसद का एहसास नहीं था। वो दरख्तों से बात करते, जानवरों से दोस्ती करते, और फितरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारते थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जो शायद इंसान ने कभी ख्वाब में भी पूरी तरह न देखी हो। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का जहर जागने लगा। जमीन की वही पुरानी बीमारियां, झूठ, लालच, हसद, खुदगर्जी, उन लोगों के दरमियान फैलने लगी। पहले एक छोटा सा झूठ बोला गया, फिर दूसरा, फिर मुकाबला शुरू हुआ, फिर नफरत, और देखते ही देखते वो जन्नत जैसी दुनिया इंसानी हाथों से जहन्नम बन गई। वो आदमी चीखता रहा, नहीं, ऐसा मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था। रिवॉल्वर अब भी मेज पर पड़ी थी, मगर अब उसकी आंखों में अंधेरा नहीं था। उसने समझ लिया था कि वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था, वो एक पैगाम था। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो शहर की गलियों में निकलता है, लोगों से बात करता है, और कहता है, जिंदगी बेमानी नहीं है, हम उसे बेमानी बना देते हैं। अच्छाई फरेब नहीं है, वो हकीकत है, और मोहब्बत, यही वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। लोग आज भी उस पर हंसते हैं, देखो, वो मज़हब का खेज आदमी जा रहा है। मगर अब वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि कभी कभी हंसी के अंदर भी मोहब्बत की एक छोटी सी रोशनी छुपी होती है।
اگر کبھی آپ کو لگے کہ دنیا آپ کو نہیں سمجھتی، اگر کبھی رات کے سناٹے میں آپ خود سے پوچھیں میں کیوں ہوں، تو ایک لمحے کو رکیں اور اس آدمی کو یاد کریں جسے دنیا نے مضحکہ خیز کہا، مگر جس نے خواب میں دیکھ لیا کہ محبت کے بغیر جنت بھی جہنم بن سکتی ہے۔ عکس داستان پر آج کی رات کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔